हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान में केमिस्ट्री के ठीक है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। पदार्थ की अवस्था कर चुके थे हम, अब हम देखेंगे क्या, तो परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। ठीक है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी, ठीक है, अस्थायी कण है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी, न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसे भी रीड करते चलें। न्यूट्रॉनों की खोज यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप ही का चैनल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इस परमाणु संख्या को जेड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश रहित, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान में होता है, समान संख्या में होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो मिल्टन ने किया था। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्टन 22 मार्च 1868, 19 दिसंबर 1935 में, यह इसका जीवन काल है। ये अमेरिकी प्रायोगिक भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1923 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्राथमिक विद्युत प्रभार के मापन के लिए और प्रकाश प्रभाव पर उन्होंने काम किया। ठीक है, अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻−31 kg होता है। आगे देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु के केंद्रक यानी नाभिक के। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या? उदासीन होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, ये बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। ब्रिटेन के रहने वाले भौतिकविद वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज, इसमें देखिए, इसमें रदरफोर्ड दिया है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। और कहीं कहीं गोल्ड अस्टिन भी देता है, और इसलिए इसको हम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। ठीक है, सन 1886 में 86 के अंदर गोल्ड अस्टिन ने रदरफोर्ड की प्रोटॉन का नाम ग्रीक शब्द
प्रोटो से लिया हुआ है। 1866 के अंदर यूजिन गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और क्या हुआ, ग्रीक शब्द प्रोटो से लिया हुआ है और इनका नाम 1920 में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने रखा। रदरफोर्ड ने 24 अगस्त 1920 की शुरुआत में कार्डिफ की बैठक में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस में बात की और रदरफोर्ड को ओलिवर लॉज द्वारा न्यूट्रल हाइड्रोजन परमाणु के साथ भ्रम से बचाने के लिए सकारात्मक हाइड्रोजन नाभिक के लिए एक नया नाम पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं रहे और गोल्डस्टीन रहे तो गोल्डस्टीन पर टिक करेंगे, ठीक है। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक किसकी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। कब? 1931 में, ठीक है। यह उदासीन कण है, इस पर न तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, न्यूट्रल है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। कौन? एंडरसन, ठीक है। 1932 में किया था एंडरसन ने इसकी खोज। चलिए आगे देखिए, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा? परमाणु के जो नाभिक है उसको किसने खोजा? रदरफोर्ड ने। कब खोज किया? तो 1911 में। उसी टाइम प्रोटॉन की भी खोज किया था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वो कौन से हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो बोस जी हैं आपके। कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन है? चैडविक, ठीक है। इन्होंने ही खोज किया था 1931 में। एक ही क्वेश्चन को कितने बार रिपीट कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और उसकी प्रोटॉन परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, इसलिए उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें हमने 10 में 10 सही किए हैं। प्लीज़ आप भी इसे ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए कि आप देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके अपने को जांचें, ठीक है, आप कितना याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने किया था। कब? 1924 में। 1924 में। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? छोटे भाग को परमाणु कहेंगे, ठीक है। परमाणु के भाग होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो है परमाणु। क्या? परमाणु। डाल्टन ने कब अपना सिद्धांत दिया था? तो 1808 ईस्वी में दिया था। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? जो द्रव्यमान संख्या होता है इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें दिया होगा आपका ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान छत्ती। क्या? द्रव्यमान छत्ती। नेक्स्ट है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान नहीं और आवेश भी नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ऐसा तो न्यूट्रॉन में ही होता है, क्योंकि इसमें भी आवेश पाया जाता है, इसमें भी आवेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन में नहीं पाया जाता है। क्या? न्यूट्रॉन में नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखिए,
किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सदा धनात्मक होती है। निम्नलिखित किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा का। ठीक है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। क्या? रदरफोर्ड। चलिए आगे देखिए दोस्तों, प्लीज़ यहाँ पर देखिए, आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप उनको चैलेंज कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इसमें से कितना सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है। प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें और उनको टारगेट करें, चैलेंज करें। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्बन 12। ठीक है। कार्बन 12 कार्बन के परचूर उपलब्ध 2 स्थिर समस्थानिकों में से एक है। यह कुल प्रांगार मात्रा का 98.9% है। इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और इनके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है? ठीक है। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु में पाए जाने वाला एक मौलिक कण यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते, किंतु दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है। ठीक है। से मान लीजिए सोडियम हो गया, तो सोडियम कितना होता है? 11। इसमें क्या हो गया? इसमें तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये तो 10 होता है और एक निकल जाता है। ठीक है। यही हो गया आपका पॉजिट्रॉन। आगे देखिए, नाभिक की द्रव्यमान क्या होती है? नाभिक की द्रव्यमान क्या होती है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग होती है ना। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ठीक है। सिंपल है, क्योंकि परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की ही संख्या को बोलते हैं। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं। तो क्या ये अधिक होगी? ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किया? निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है। प्रोटॉन की ऊर्जा ई, पी तथा सी में क्या संबंध है? क्या संबंध है? इसका आंसर क्या होगा? तो P बराबर E बाई सी। P बराबर E बाई सी। अगला देखिए, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याएं हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? पाउली से। किससे? पाउली। इसे बाउली से भी याद कर सकते हैं। बाउली हर गांव में रहती है। ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्वांटम यांत्रिकी एक सिद्धांत है जिसे सन 1925 में वुल्फगांग पाउली ने प्रतिपादित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पाउली का नियम कहते हैं। अपवर्जन का अर्थ होता है छोड़ना, अलग नियम लागू होना। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी 2 समान फॉर्मियन एक ही समय में एक समान परमात्रा स्थिति में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए,
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? चक्रण से, ठीक है, चक्रण से। आगे देखिए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है, कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करती है, वो कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? प्लीज इसे बताइए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। बोर-बेरी स्कीम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जल्द ही 4 वीडियो अपलोड होने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और भूगोल और हिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए बाय, लव यू, जय हिंद।